गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर एक बेहद और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको स्क्रीन पर यहाँ पर बैक साइड में कुछ फॉर्म नजर आ रहा होगा। ये फॉर्म जो है किस क्लास के लिए है, आपको क्लास भी नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर इस फॉर्म का मतलब क्या है और यहाँ पर पूरी डिटेल इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि क्या ये फॉर्म है और किसके लिए है। क्लास यहाँ पर आपको दिख रही है 11th के लिए, यानी कि ऑप्शन फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये है आपका एडमिशन फॉर्म। जो बच्चे क्लास 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये फॉर्म भरना यानी कि आवश्यक है। ये भरना है और इसके साथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको 11th क्लास में क्या लेना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, यानी कि क्या सब्जेक्ट आपको दिया जा सकता है 11th क्लास में, तो वो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरी बैक साइड में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये सर्कुलर है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच की तरफ से आया है। ऑल्ट सेक्रेटरीट दिल्ली 110054 और डेट है 23/5/2025, यानी कल शाम को ये जो है सर्कुलर आपकी यानी कि वेबसाइट पर आया है। और ये सभी के लिए पब्लिश नहीं है, ये सिर्फ स्कूलों के लिए है। तो ये हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सर्कुलर क्या आपको बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गाइडलाइंस रिगार्डिंग प्लान एडमिशन फॉर क्लास 11 फॉर सेशन 2025-26, यानी कि 25-26 के लिए, यानी कि एडमिशन के लिए प्लान एडमिशन में यानी कि किस तरीके से यानी कि उसकी गाइडलाइंस हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि यानी कि प्लान एडमिशन क्लास 11 तो सेशन 2025-26 में आप किस तरीके से एडमिशन लेंगे। तो ये डिटेल पूरी हम यहाँ पर आपको गाइडलाइंस, जो भी पूरी गाइडलाइंस है वो हम आपको यहाँ पर अभी बता रहे हैं। तो पूरी डिटेल को हम यहाँ पर बताएंगे। उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप अभी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन साथ ही साथ में मिलते रहे। तो इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ पर एडमिशन प्लान फॉर क्लास 11th academic year 2024-25 इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन MIS मॉड्यूल, यानी कि वो प्लान एडमिशन अवेलेबल है। ये कह रहे हैं ऑल DDs जोन आर रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन द एडमिशन प्लान फॉर लास्ट ईयर ऑफ their respective zones and make necessary amendment in the same as per the requirement of academic 2025-26. For this purpose, all zonals and district DDs must ensure that, यहाँ पे आपसे को कहा गया है, यानी कि DDs को कहा गया है, all DDs of requested to examine the admission plan, यानी कि जो एडमिशन प्लान है उसको यानी कि एग्जामिन करें प्लान ऑफ लास्ट ईयर जैसे 2024-25 में हो उसी तरीके से, यानी कि फिर वो DD जोनों को फॉरवर्ड करेंगे इस चीज को और फिर जो है यानी कि स्कूलों के लिए। तो आगे यहाँ पे ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड सेकेंडरी स्कूल आर अटैच्ड टू द नियर बाई गवर्नमेंट स्कूल या फिर गवर्नमेंट एडेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर सीनियर स्कूल ऑफ साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स, यानी जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का स्कूल है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे उसमें कॉमर्स है, चाहे ह्यूमैनिटीज है यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम, तो इनमें से कोई सी भी स्ट्रीम अगर उस स्कूल में चल रही है तो इन सभी के लिए है। ऑल द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स फॉर साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम्स आर नॉट अवेलेबल, जिनमें ये अवेलेबल नहीं है, आर ऑल्सो अटैच टू द नियर बाई गवर्नमेंट एडेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेयर दीज स्ट्रीम्स आर अवेलेबल। तो वो सारे स्कूल जिन स्कूलों में यानी कि साइंस नहीं है तो वो जो स्कूल हैं कुछ वो यानी कि किसी पर्टिकुलर स्कूल के साथ में अटैच किए गए हैं कि इसमें साइंस नहीं है तो आपको दूसरे यानी कि नियर बाई स्कूल में वहां पर यानी कि साइंस साइड मिल जाएगी। अगर कोई कॉमर्स है का स्टूडेंट है और सिर्फ उस स्कूल में आर्ट स्ट्रीम है या सिर्फ साइंस है तो वो दूसरे स्कूल नियर बाई स्कूल में आपको जो है कॉमर्स स्ट्रीम मिल जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग स्कूल्स इन सच ए मैनर्स दैट ओवर क्राउडिंग इज अवॉइडेड, यानी कि ओवर क्राउडिंग जो है यहाँ पर मना है, मतलब यानी कि आप ज्यादा स्टूडेंट्स जो है उसमें नहीं ले सकते। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है अटैचमेंट ऑफ स्कूल्स फॉर प्रिपेयरिंग एडमिशन प्लान शुड बी गाइडेड बाय
कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय जोनल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, यानी कि यहाँ पर जोनल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज का कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे बात आती है कि भाई बच्चे को कहाँ पे नियरेस्ट है, जहाँ पर बच्चे को नियरेस्ट होगा वहां पर बच्चे को स्कूल मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि नियरेस्ट जो स्कूल होंगे। ऑल आरपीवी स्कूल्स ऑफ एक्सलेंस एंड स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस आर नॉट इंक्लूडेड एज पेरेंट्स फीडर स्कूल, यानी कि देखो पेरेंट्स फीडर स्कूल में आरपीवी और यानी कि और स्पेल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो स्कूल हैं, स्पेशलाइज्ड स्कूल हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। उनको छोड़कर जो भी स्कूल्स हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है, तो यानी कि उनमें आपके बच्चे का जो है आराम से एडमिशन हो सकता है। इफ एनी चेंज इन अटैचिंग डिटैचिंग फीडर स्कूल्स ड्यू टू न्यूली ओपन स्कूल, हो सकता है कि कुछ नए जैसे दिल्ली के अंदर स्कूल खुले हैं तो उन स्कूलों में यानी कि अगर बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है तो उनमें यानी कि न्यूली स्कूल हैं तो वहां पर अटैचिंग में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको हल्की फुल्की यानी कि मेहनत जो है उठानी पड़े, दिक्कत उठानी पड़े। फैसिलिटी ऑफ डिटेच प्रीवियसली अटैच्ड, देखो यहाँ पर ज्यादातर यानी कि जो स्कूल है वो अटैच्ड है। मैं यहाँ पर पूरा पढ़ के अगर बताऊंगा तो आपको यानी बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, तो ये मैं पूरा नहीं बता रहा। अब हम चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी यहाँ पर आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखिए मैं पहले यहाँ तक कॉमर्स वाले तक ले लेते हैं, ठीक है जी, यानी कॉमर्स चूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए साइंस स्ट्रीम, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं मैथ के साथ में, वो बच्चे यानी कि उनको जो है और एग्रीगेट जो पास परसेंटेज है वो 55% यानी कि आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि 10th क्लास में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं 5 उनमें, ठीक है, जिनमें अब आप कंडीशंस भी आगे 3 कंडीशन और हैं। यहाँ पर इंग्लिश में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, फिर मैथ्स में भी चाहे वो बेसिक हो स्टैंडर्ड मैथ हो यहाँ पर भी 50 मार्क्स आपके चाहिए, और साइंस में भी आपके 50% चाहिए। देखो यहाँ पर 50-50 चाहिए, लेकिन आपको एग्रीगेट जो है टोटल परसेंटेज है वो आपकी 55% चाहिए। साइंस मैथ्स के लिए विदाउट मैथ्स, साइंस विदाउट मैथ अगर आप लेंगे तो उसके लिए भी 55% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, उसमें इंग्लिश 50%। अब यहाँ मैथ्स में थोड़ी सी यानी कि कमी आ जाती है कि मैथ्स में अगर आपके 40 नंबर भी हैं 100 में से तो, या 45 बेसिक वाले के लिए 45 और स्टैंडर्ड वाले के लिए 40 अगर आपके मार्क्स हैं, और साइंस में यानी कि 50 मार्क्स हैं तो आपको साइंस विदाउट मैथ्स मिल जाएगी, मैथ्स नहीं मिलेगा, मैथ्स के बगैर यानी कि साइंस आपको मिल जाएगी, जिसको हम ठीक है। आगे यहाँ पे कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स विद मैथ की बात करें, तो अगर कोई बच्चा कॉमर्स विद मैथ लेना चाहता है तो 50% मार्क्स उसके यानी कि उस बच्चे को चाहिए। और यहाँ पर भी कंडीशन है, इंग्लिश में 45%, कम से कम इंग्लिश में 45 होने चाहिए, स्टैंडर्ड में मैथ्स में या मैथ्स में 50% अंक होने चाहिए, और सोशल साइंस में आपके 45% अंक होने चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स होंगे तो आपको जो है कॉमर्स विद मैथ मिल जाएगी, और एग्रीगेट टोटल यानी कि परसेंटेज वो 50% आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आगे कॉमर्स विदाउट मैथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50% एग्रीगेट यानी कि टोटल जो परसेंटेज बन रही है आपकी वो 50% होनी चाहिए। इंग्लिश में और हिंदी में अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश में 45% मार्क्स यानी कि 45 मार्क्स होने चाहिए, और हिंदी में भी आपके 45 मार्क्स होने चाहिए 100 में से, ठीक है, यानी कि 45%। और सोशल साइंस में आपको 45% चाहिए अगर आप विदाउट मैथ्स लेना चाहते हैं, और कॉमर्स में इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं तो भी सोशल साइंस में आपके 45% मार्क्स होने ही चाहिए, विदाउट मैथ्स आपको जो है यहाँ पर यानी कि कॉमर्स मिल जाएगी। अगर आप ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटीज के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसमें ह्यूमैनिटीज मोस्टली सभी स्कूलों में होती है, तो ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप उस स्कूल में पढ़ते थे तो आपको वहां पर जो है एडमिशन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स मस्ट बी हैव बीन डिक्लेयर्ड पास द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, जिसने यानी कि 10वीं पास की है या इक्विवेलेंट है, या फिर ऑप्शन इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखो इक्विवेलेंट जो कह रहे हैं वो अलग बात है, यहाँ पर बात हम करते हैं तो यहाँ पे कि जो सीबीएसई से अभी जो बच्चे यानी कि 10th क्लास पास की है जिन्होंने, उन बच्चों के लिए यहाँ पर यानी कि सीधा एडमिशन है, आपको कोई फॉर्म नहीं भरना कहीं,
सिर्फ स्कूल में जाके अपने स्कूल में जाना है, वहाँ फॉर्म भरना है। अगर आपको साइंस साइड चाहिएगी तो स्कूल में ही आप जाएँगे अपने में, वहाँ से पता करेंगे और वो आपको बताएँगे कि आपका पेरेंट स्कूल कहाँ पर है, वहाँ पर जाकर आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई वो ज़्यादा दूर है पेरेंट स्कूल, तो आप नियर बाई स्कूल में भी फिर यानी कि पता करके वहाँ पर भी आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन और है कि अगर ये तो कंडीशंस क्लियर हो गई, इसके बाद में अगर बच्चे को लगता है कि ऑल हेड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल आई हियर बाय इन्फॉर्म दैट रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन एनी वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, जो ऊपर तीन सब्जेक्ट दिए हैं, अगर किसी बच्चे के 5 मार्क्स कम हैं, 5% मार्क्स कम है किसी एक सब्जेक्ट में, 3 में से किसी एक सब्जेक्ट में, तो उस बच्चे को वहां पर प्रिंसिपल यानी कि जो हेड ऑफ स्कूल होंगे यानी कि एचओएस, वो यानी कि आपको 5% मार्क्स की जो है छूट दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन बच्चों को छूट यानी कि दी जाएगी एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, ओबीसी, माइनॉरिटीज में मुस्लिम, सिख्स, ईसाई सारे के सारे आते हैं, ओबीसी में नॉन क्रिमिनल ईयर में जो आएंगे कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं, या दोज स्टूडेंट्स हैविंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन नेशनल गेम्स, जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन प्राप्त की हो किसी भी गेम में, नेशनल गेम में, तो उनके लिए भी यहाँ पर छूट मिलेगी। और जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5% मार्क्स की इन ऑल सब्जेक्ट यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 5-5 मार्क्स की जो है छूट मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि जो 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट में 5-5 मार्क्स की आपको छूट दी जा सकती है, जो यानी कि स्पेशली एबल्ड बच्चा है। लेकिन आपको यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में आपके 5 मार्क्स कम है, तो आप जो है 5 मार्क्स यानी कि प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करके वो आप 5 मार्क्स यानी कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और आपको जो है यानी कि अगर आप साइंस लेना चाह रहे हैं और वहां पे 5% की कमी है, तो यानी कि एक सब्जेक्ट में हो सकता है, मैथ में या साइंस में, तो उनमें से अगर एक सब्जेक्ट में आपके 5 मार्क्स कम है तो आपको साइंस साइड दी जा सकती है, लेकिन जब जब प्रिंसिपल अलाउ करे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रिंसिपल सर आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके बाद में ये आपका जो है ये सारी चीजें स्कूल्स के लिए हैं, ये छोड़ दीजिए। तो मैं आपको सिर्फ वो दिखाता हूँ कि जो आपके लिए हैं। हाँ जी, ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना होगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं दिखा देता हूँ, एनेक्सरी फर्स्ट है। इसको मैं अपने इसमें लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अगर आप नए स्कूल से जाएंगे तो अपने स्कूल से भी आपको ये वहाँ से मिल जाएगा। तो इसमें देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट आपको भरना है, स्टूडेंट आईडी भरनी है, सीबीएसई का जो रोल नंबर है वो भरना है, ऊपर डेट यानी कि आज की जो करंट डेट है वो आप भर सकते हैं। अब यहाँ आपको चाहिए क्या, साइंस विद मैथ चाहिए। देखो क्राइटेरिया ऊपर देख लेना, उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या मिल सकती है, वो कंडीशंस के अनुसार आपको जो मिल सकती है या फिर जो आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप देख लीजिए, इन पर यानी कि उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद में वो जो सब्जेक्ट्स जो 10th में आपके मेन 5 सब्जेक्ट्स यानी कि जो 3 सब्जेक्ट वो हैं वो तो लिखने उनके अलावा एक आध सब्जेक्ट यहाँ पे आप और ऐड करके यहाँ पे उनके नंबर्स और उनकी मार्क्स परसेंटेज यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्रीगेट परसेंटेज आपकी कितनी है वो लिखेंगे। सिग्नेचर के स्टूडेंट, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट के जो सिग्नेचर हैं वो होंगे। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पे आपके मम्मी पापा के में से किसी एक के सिग्नेचर आप यहाँ करा सकते हैं, और ये आप भर लीजिए। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे आपके पापा का नाम हो जाएगा, यहाँ पर यानी कि आप क्या स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं वो यहाँ पर हो जाएगी, डेट हो जाएगा, और इसके बाद में ये आपने भर के ये फॉर्म यानी कि स्कूल के लिए दे देना है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर आप भरेंगे उसके अनुसार जो ऊपर आपको जो मैंने क्राइटेरिया बताया था उस क्राइटेरिया के अनुसार ये आपको मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर ये गलत भर दिया, देखो वैसे ये स्कूल वालों के लिए है, अगर आप भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं या नहीं आते, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी इशूड बाय द स्कूल। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर स्कूल वाले ही इसको फिल करेंगे। अगर आप भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आप नहीं आएंगे तो स्कूल वाले इसको रिजेक्ट कर देंगे पूरे फॉर्म को, और आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना होगा। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, सबा खैर।